हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मेरे यहाँ तो दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करके नए लगा दिए थे और रजाई वगैरह भी साथ ही निकाली थी। सफाई करी तो निकाल के रख दिया था, क्योंकि हल्की ठंड महसूस होने लग गई है। तो अब इनका आगे ज़रूरत पड़ने ही वाली है, रजाई और इनकी। और कुछ दिया बाती भी मैंने बना करके रख ली थी पहले ही, और कुछ गोल बाती थी वो मैंने दिन में आज ही बनाई थी। तो मैं पानी या दूध से बनाती हूँ, इसलिए इनको सूखने के लिए रखा था। और देखिए, आज धनतेरस है तो हर्षित अपने लिए पटाखे वगैरह लेकर के आ गया, और मैंने भी पूजा की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि हम 6:30 करीब मार्केट से आए थे। तो मुझे लगा मुहूर्त जल्दी है, तो मैंने फटाफट से सारा रेडी कर लिया। उसके बाद पता चला मुहूर्त तो काफ़ी लेट था। तो मैं मार्केट से पाइजम वगैरह ले आई थी। वैसे तो 2-3 साल से मैं कुछ आइटम लाती, मार्केट जाती ही नहीं थी, तो कुछ ला ही नहीं पा रही थी। और देखिए, हर्षित ने बहुत सारे पटाखे ला करके रखे हैं, और मैं भी पाइजम वगैरह लाई हूँ। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक पाइजम लाई हूँ और ये एक चांदी का आइटम है। तो ये दो मैं पूजा में रखने वाली हूँ। तो इतने सालों 2-3 सालों से कुछ लाई नहीं थी, तो इस बार मैं ये ले आई और पूजा में इसे रख लूँगी। तो सारा सामान तो इकट्ठा कर लिया है। देखिए, ये 7 तरह के अनाज वगैरह में जो भी होते हैं, धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं ना, तुलसी के पत्ते और जितना आइटम लगता है वो मैंने सारा ला करके यहाँ इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद में मैंने एक रंगोली भी बना ली थी। यम का दीपक लगाते हैं ना, तो बस ये वाली मैंने रंगोली बनाई है। आज धनतेरस की मैं कुछ ज़्यादा रंगोली वगैरह नहीं बनाती हूँ, बस इस तरह से एक फाटक में हमेशा बना लेते हैं। उसके बाद यम का दीपक उसी पे लगाते हैं। और जब हमारा सारा किचन का काम भी खत्म हो गया, उसके बाद ही मुहूर्त था, तो मैंने इस तरह से कलश वगैरह स्थापित करके पूजा शुरू कर दी थी। तो देखिए, मैं तो इसी तरह से करती हूँ छोटा। और जो सोने चांदी के शादी में नारियल सभी को मिलते ही हैं, बस वह हमेशा पूजा में रखती हूँ। तो इस तरह से धन्वंतरी और इन सब की पूजा कर ली थी। उसके बाद दूसरे दिन से दीपावली की तैयारियों में लगी हुई थी मैं सुबह से ही। तो देखिए, आम के पत्ते मंगवाए थे और उनको धो करके काम में ले रही थी, क्योंकि देख पा रहे होंगे आप कितनी मिट्टी लगी हुई थी। जहाँ पर ये आम का पेड़ है ना, वहाँ पे अभी मकान का काम शुरू कर दिया है, तो उसमें सीमेंट वगैरह गिरती ही है। तो बस उनको धो करके मैं इस तरह से तोरण बना रही थी। तोरण लगाना शुभ रहता है, और मुझे आम के पत्ते मिल गए तो मैंने आम के पत्तों से बनाया। वैसे तो अशोक के पत्ते और गेंदे के फूल लगाकर बनाते हैं तो काफी सुंदर बनता है, लेकिन यहाँ पर फूल बहुत कम मिलते हैं, तो मैं फूल नहीं लगाती, बस सिंपल सा इस तरह से बना लेती हूँ। बाकी गेंदे के फूल लगा करके जो तोरण बनता है ना, बहुत सुंदर लगता है। बट ठीक है, अभी नॉर्मल बना लेंगी। आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं, और अशोक के पत्तों से भी बना सकते हैं अगर आम के नहीं मिलते हैं। मुझे मिल चुके थे आम के, तो देखिए कितना सुंदर सा बन गया था। और मैंने उसे वेंट में लगाया था, क्योंकि नीचे गेट में लगता है ना, तो गेट बार बार खुलता बंद होता है, तो पत्ते बीच में आते हैं और वो टूट फूट से जाते, कट जाते हैं, सॉरी। तो बस इस वजह से मैंने उसे वेंट में लगाया। दीपक वगैरह ला करके रेडी कर लिए थे, क्योंकि पूजा का टाइम हो जाता ना, उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी काम करना रहता है। तो बस इस तरह से दीपक लगा, उसमें बातियां लगा के रेडी कर लिया था, और कुमकुम वगैरह करके लक्ष्मी जी के पाँव बनाने के लिए घोल करके रख दिया था। कुछ रंगोली बनाई थी आधी अधूरी से, उसके बाद मुहूर्त हो गया था, तो जल्दी से रेडी होकर के मैंने फटाफट से पूजा शुरू कर दी थी। तो बस इस तरह सिंपल सी पूजा करती हूँ मैं तो। और हमारे यहाँ पर जो दीपक देने आते हैं ना, कुमारन चाची, वो इस तरह की, ये जो आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी मटकियाँ, वो हर साल दे जाते हैं। एक मेरियो भी होता है, मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। और ये जो दीपक होते हैं मिट्टी के, वो हमारे हमेशा आकर के वो लोग ही दे करके जाते हैं, हम दूसरों से नहीं खरीदते। उनसे खरीदना रहता है, फिर वो अनाज पैसा वो लेकर के जाते हैं, इस तरह से रहता है। और देखिए, मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी थी। तो आप किस तरह से पूजा करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तो ये सिंपल से इस तरह की पूजा है। और 2 दीपक वगैरह और आटे के दीपक ये सभी बना करके इस तरह से पूजा करी थी। और यहाँ शाम के टाइम मैंने अलग से दीपक नहीं लगाए थे, तो जो दीपक बाहर लगाने थे ना, वही वाले मैंने मंदिर और घर में सभी रूम में सब जगह एक एक लगा दिया था। जैसे ही मैं पूजा करके बाहर आई थी, तो देखा गौ माता आई थी, अंदर तक आई थी, जैसे बुलाया हो ना, इस तरह से। तो मैंने इनकी भी पूजा करी, उनकी आरती वगैरह करी। वैसे कोई रूल नहीं है कि पूजा के बाद गौ माता की पूजा होती है, बट आ गई थी तो मैंने कर लिया, क्योंकि वो भी लक्ष्मी स्वरूप ही रहती है।
और उसके बाद मैंने सारे दीपक वगैरह लगाए थे, काफ़ी लेट हो गया तो मैं जल्दी जल्दी से सभी जगह पर दीपक भी लगा रही थी। कुछ जगह लग गए थे लेकिन कुछ जगह बाकी थे, तो वहाँ मैं जल्दी से लगा करके फिर मैं मंदिर आ गई थी। मंदिर में देखिए कई लोगों ने दीपक लगाए थे। मैं हर साल 5 दीपक लगाती हूँ, करीब 2-4 साल से मंदिर में हमेशा 5 दीपक ला करके रखती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने एक एक दीपक यहाँ लगाया, एक एक इधर लगाया है और एक मैं पीपल के नीचे लगा दूंगी। इस तरह से 5 दीपक मैंने लगा दिए मंदिर में। फिर मेरी जो रंगोली इनकम्प्लीट थी उसे मैंने कंप्लीट किया। तो इस तरह से बहुत मज़ा आ रहा था। त्योहारों में अच्छा लगता है, हाँ काम बहुत बढ़ जाता है लेकिन अच्छा लगता है। देखिए रोशनी रोशनी पूरे मोहल्ले में, पटाखों की आवाज़, और इतना अच्छा लगता है ना, माहौल बहुत अच्छा लगता है। हर्षित को भी देखिए अपने पटाखे चलाने में मस्त हो रहा था और उसने मुझे बोला आप भी चलाओ, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो एक अनार और इस तरह से फुलझड़ी वगैरह ही मैंने चलाई थी क्योंकि प्योर के कपड़े पहन। तो देखिए इस तरह से छोटे मोटे पटाखे ही मैंने चलाए क्योंकि इस तरह के रेशमी कपड़े पहनते ना तो उनमें आग लगने की बहुत रहता है और डर रहता है इस तरह का। तो बस मैंने इस छोटे मोटे बच्चों के साथ पटाखे चलाकर थोड़ा सा एंजॉय किया। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। और देखिए हर्षित को बड़ा मजा आ रहा था, इस तरह से फुलझड़ियों से वो फुलझड़ी को नचा रहा था। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पूरा घर में मैंने इस तरह से दीपक लगाए थे, जो मिट्टी के दीपक रहते हैं ना, जो कुंभरन चाची लाते वही वाले मैंने इस तरह से पूरे डोली पे, घर के अंदर एक एक रूम में भी और इस तरह छत पर भी सब जगह लगाए थे। लेकिन क्या रहता है ना, दीपावली के दिन हवा बहुत चलती है तो थोड़े बहुत बूझ ही जाते हैं। और हर्षित को देखिए इस तरह से ये सब रॉकेट वगैरह चला रहा था क्योंकि उसको बोतल नहीं मिली ना, तो उसने मिट्टी के ढेर में इस तरह से लगाया और अनार चला रहा था। और देखिए मैं करीब 11:30 से 12 के बीच में जो लक्ष्मी वृद्धि या धन वृद्धि नहीं होती है उसके लिए कुछ उपाय बताए थे प्रदीप मिश्रा जी ने, तो वही मैं कर रही थी। तो देखिए 2 लंबी बाती का और एक गोल बाती का, लक्ष्मी सरस्वती और गणेश जी के लिए 3 दीपक, एक एक कमल गट्टा जो ब्लैक वाले आते हैं ना, वही इसमें डाल करके लगाने के लिए बोला था उन्होंने। तो मैं रात को 11:30 के करीब यहाँ पर आकर के ये जो पीपल का पेड़ रहता है उसके नीचे, वैसे तो उन्होंने आंवला और बेलपत्री के नीचे भी बताया था लेकिन मेरे पास घर के पास यही पड़ता है तो मैंने यहाँ दीपक लगा लिए। और कई लोगों ने पहले भी लगा लिए थे मेरे से पहले। तो देखिए इस तरह से लगे हुए थे। कई लोग दुखी है दुनिया में यार, मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जो इन छोटी छोटी परेशानियों से जूझ रही हूँ, लेकिन सभी लोग हैं तो सभी ने लगाए। मेरे बाद भी कई लोग आए थे। तो देखिए इस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे ही मैंने आज दीपक वगैरह लगाए। और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।